हवेली का नया सवेरा। सालों से खाली पड़ी इस हवेली में एक नया परिवार रहने आया। जैसे ही सामान से लदी गाड़ियां रुकीं, हवेली के पुराने रखवाले दो चाचा बाहर आए। उनके चेहरों पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने परिवार के मुखिया से धीमे स्वर में कहा, बेटा, अभी भी वक्त है, यहां से चले जाओ। ये घर तुम इंसानों के रहने के लिए ठीक नहीं है। लेकिन शहर की भीड़भाड़ से थका ये परिवार इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर देता है। पहली शाम और रसोई का माहौल। शाम ढलते ही घर की दोनों आंटियां होम टेकर नौकर के साथ किचन में गईं। चूल्हा जला और ताज़े खाने की खुशबू हवेली के कोनों में फैलने लगी। हालांकि होम टेकर बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे लगा हो कि कोई उसे अंधेरे कोने से घूर रहा है। सबने मिलकर रात का खाना खाया, हंसी मजाक हुआ, लेकिन उन दो चाचाओं की खामोशी हवेली के भारीपन को और बढ़ा रही थी। खाना खत्म कर सब अपने अपने कमरों की ओर चल दिए। अनजानी गलती। हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। वहां धूल की मोटी परत थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक। अनजाने में एक आंटी उसी कमरे की ओर चली गईं। उन्हें लगा कि शायद यही उनका कमरा है। थकान की वजह से उन्होंने कमरे की सजावट पर ध्यान नहीं दिया और सीधे बेड पर जाकर सो गईं। उन्हें नहीं पता था कि यह कमरा उस हवेली की मालकिन यानी उस रूह भूतनी का है जो सालों से वहां अकेली रह रही थी। रूह का गुस्सा।